सुनीता यादव, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। यूपी के बलिया में यदुवंशी योद्धा वीर लोरी के ऐतिहासिक अखाड़े पर लोरी का जन्मोत्सव मनाया गया, जहां लोरी को चाहने वाले लोगों पूर्व विधायक से लेकर प्रोफेसर तक मौजूद रहे। वैसे तो वीर लोरी का इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता को जगह जगह दर्शाता है। उनके जीवन से जुड़ी अनेकों रोचक कहानियां हैं। वही इतिहासकारों की माने तो वीर लोरी लोक विश्रुत ऐतिहासिक नायक थे, जो उनके शौर्य और अपार बल के लिए समस्त उत्तर प्रदेश में विख्यात है। वीर लोरी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में पवार गोत्र के एक क्षत्रिय यदुवंशी अहीर घराने में बताया जाता है। हालांकि उनके जीवन से जुड़ी कई बातों को लेकर शोधकर्ताओं में मतभेद भी है। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद है। कोई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व का बताते हैं, तो कुछ उन्हें मध्ययुगीन मानते हैं। वीर लोरी राजा भोज के वंश भी माने जाते हैं। वही वीर लोरी के जन्मोत्सव में मौजूद लोगों ने वीर लोरी से जुड़े उनके जीवन काल के इतिहास को बताया और लोरी को काव्य, जो उत्तर भारत और बिहार में काव्य के रूप में माना जाता है, उनकी कुछ कड़ियां भी सुनाई है। प्रकाश अंचल, पूर्व विधायक बहरिया बलिया। आज हम लोग वीर लोरी जो इतिहास में यदुवंश शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके अखाड़े पर आज पूजन समारोह था, उनके जन्म शताब्दी पर। यहाँ माँ दुर्गा, इसी अखाड़े पर वो लड़ते थे, माँ दुर्गा का पूजा करते थे। माँ दुर्गा वीर लोरी से जुड़ करके आज पूरे इतिहास के पन्नों में देखा जाता है। इनके जितने स्थान हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ में हो, बिहार में हो, चाहे आपका वीर लोरी पत्थर हो सोनभद्र में, मैंने बहुत बड़ा लंबा इतिहास इनका रहा है। और हल्दी घाटी से लेकर के सारे इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ है। लगभग 20 स्थान ऐसे हैं कि जिन स्थानों पर लोरी का इतिहास आज भी मिलता है। लोग आज भी बताते हैं, खासकर लोरकायन के रूप में उनके पूरे इतिहास का गाथा गाया जाता है। इस भूमि पर आज वीर लोरी को लेकर पूजा किया गया, हवन किया गया। यहाँ का इतिहास क्या है? ये इतिहास ये वीर लोरी जी का ये अखाड़ा है और इस अखाड़े पर वो अपना पूजा अर्चन करते थे, कुश्ती लड़ते थे और यहाँ माँ दुर्गा का पूजा करते थे। यहाँ बोहा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस बोहा में अपना गाय भी चराने का काम करते थे। अभी एक उपकरण अभी दिखा रहे थे लोग, जो आरती पात्र जो यहाँ सुलभ है। उस जमाने में उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से किस तरह से बनाया, क्योंकि ये पूरा एरिया खुला हुआ था और हवा ज्यादा चलती रही होगी। उस हवा के रोकथाम के लिए उन्होंने एक आरती का पात्र बनाया था, जो अभी दिखा दीजिए। ये पात्र है, इसमें चिराग रख करके इसमें ज्यादा हवा भी नहीं लगेगा और धुआं भी इधर से क्रॉस कर जाएगा। ये पात्र है, एक न्यू खोद रहे थे लोग, तो ये पात्र मिला। अब देखिए, इस तरह का कोई आरती पात्र अब नहीं मिलेगा और बहुत वजन है इसमें, कम से कम 2.5-3। ये क्या उन्हीं के समय का है? उन्हीं का, ये खुदाई में ही मिला है। इसी से वो आरती करते थे। ये मंदिर बन रहा है, आरती करके इसमें चिराग लगा देते थे कि बुझने न पाए हवा की वजह से। कि खासकर जो लोग इस इतिहास से जुड़े हुए हैं या लोरकी सुनते हैं या पुराने लोगों से चर्चा परिचर्चा होती है, तो वीर लोरी की गाथा सुनाई जाती है। पूरी गायन है, लोक कथा है, लोरी के पूरे जीवन पर बनी हुई कथा है और उसको गीतों के माध्यम से, खासकर भोजपुरी गीतों के माध्यम से वो गाने का काम करते हैं। मैं विश्वनाथ यादव, रिटायर सूबेदार, सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष। लोरी के इस भूमि पर आपने संचालन के समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बताई। क्या है वो पूरी बातें जो लोरी से जुड़ी हुई है, इस भूमि से जुड़ी हुई है? इस भूमि पर लोरिक देव पूजा अर्चना और अपने गायों को चराया करते थे। जो बोहा का 7 कोस चौड़ा और 14 कोस लंबा बोहा पर उनका कब्जा था। इतने दूर में अपने गायों को चराया करते थे और यहाँ पर वो पूजा किया करते थे। यहाँ पर दुर्गा को पूजा करने के लिए हवन की व्यवस्था यहीं किए थे। जन्म तो उनका गौरा में था, जगह नहीं था, खुला मैदान यहीं रहते थे, सारा कार्यक्रम यहीं था उनका। जब यहाँ पर वो हवन दिए हैं, एक छोटा रूप हवन का उनका हम लोग दिए हैं, जिसमें उन्होंने 80 मन घी, 80 मन शकल, 80 मन धूप, 80 मन पकवान जुटा करके हवन दिए थे
और उस हवन से धुमात जब गई है ऊपर ब्रह्मा के पवन द्वार, ब्रह्मा बोले दुर्गा बहन जागो, सेवका कैले बा पुकार। दुर्गा आके खड़ा हो गई लोरी के सामने, कहली सेवका ऐसे चली ना हमार काम, हमके खून दे पियाए। जुटौले 12 से खसी 14 सपाठी कुआर आ दे दिहले कटवाई। पियली दुर्गा ही के लगाए तबो ना बोलली जयकार, झट से कटार निकाल जीभ कलम कई दी हले। दुर्गा मुंह डाल पियली ही के लगाए अब बोल दिहली जयकार। सेवका जवना किला पर धरबे लातों के कोयला देव बनाए। धरौली हाथ में तेगा, बोलने जे रण में तेगा चली जैसे बही गंगा के धार। विस्तार रूप से हमारे बीच लोग गाने वाले हैं। डॉक्टर श्रीपत कुमार यादव, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज बलिया। जी हाँ, ये लोरिकायन ऐसे तो वे काव्य है, ये महागाथा है, और लोरी के विषय में जितनी किंवदंतियां हैं वो आज एक किंवदंती बनकर के रह गई है। क्योंकि लोरी का समय क्या था, लोरी का प्रमाणिक स्थान कौन सा है, ये आज भी एक लोगों के बीच में, विद्वानों के बीच में ये शोध का विषय बना हुआ है। हालांकि सबसे प्रमाणिक स्थान बलिया का ये लोरिक डी है, लेकिन आज भी बलिया में गौरा कहाँ है इसका कोई प्रमाणिक रूप से उल्लेख कोई नहीं कर पाता है। लोरिक एक किंवदंती बन करके रह गया है, जैसे लोरिक इतिहास पुरुष है। जैसे कि लोरिक का समय जो है 1000वीं सदी 5वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ विद्वान जो है भोला शंकर व्यास 7वीं शताब्दी के बाद का मानते हैं। यानी कि आज भी लोरी का समय जो है हम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर पाए हैं कि उनका समय क्या है। लेकिन इतना तो जरूर मानना पड़ेगा कि 5वीं और 7वीं के बीच में लोरी बलिया के गौरा में थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बोहा है, ये लोरी का बोहा है। बोह का अर्थ होता है डुबकी लगाना, गोता खाना। ये बोहा जो शब्द जो आया है, किसी भी डिक्शनरी में बोहा शब्द मिलता नहीं है शब्दकोश में हिंदी की, लेकिन बोहा का अर्थ यहाँ पर चारागाह से लिया जाता है। क्योंकि यहाँ से लेकर के हल्दी तक जो 15 किलोमीटर की दूरी है और 6 किलोमीटर चौड़ा, 15 किलोमीटर लंबा, ये लोरी का बोहा कभी हुआ करता था, जहाँ पर इसकी स्वच्छंद गायें चरा करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आज उभर करके ये आ रहा है कि ये लोरी केवल भोजपुरी में ही नहीं है, भोजपुरी से इतर अन्य भाषाओं में भी। मैंने रात में देखा, क्योंकि कल ही पता लगा कि आपको आना है यहाँ पर, तो मैंने रात में कुछ देखा, तो उसमें मैं ये देखा कि ये अंगिका में है, मैथिली में है, आपके बंगला में है, मैनासत कृत बंगला में है। सबसे पहला प्रेमाख्यान का भी हिंदी का अवधि में है चंदायन, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जो 1379 ईस्वी में लिखा गया है। और 1300 उसी का आधार बना करके उसके बाद के सारे ग्रंथ हैं। और उसके बाद के ग्रंथों में लोरी का और चंदा और मंजरी का उल्लेख मिलता है, लेकिन हर ग्रंथों में अलग अलग दृष्टिकोण से मिलता है। पेश है बलिया से हमारे संवाददाता नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की खास रिपोर्ट।